गंगा से क्यों अधिक महत्व है नर्मदा के जल से देवों के देव महादेव के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने का। ले चलते हैं टीएनआई की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बम भोले बम बम भोले बम बम भोले हर हर महादेव हर हर महादेव। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारममलेश्वरं परिल्यां वैद्यनाथं च डाकन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरा सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। श्रावण मास का महीना देवों के देव महादेव को अति प्रिय है। उतना ही प्रिय है माँ गंगा एवं माँ नर्मदा की जलधारा। नरसिंहपुर मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूरी पर स्थित ब्रह्मा की तपोभूमि पर बने हैं द्वापर युग के पांडवों के सतधारा कुंड। यहीं से कांवड़िये माँ नर्मदा का जल लेकर पैदल ही निकल पड़ते हैं। पहले तो मैं माँ नर्मदा को नमस्कार करता हूँ और माँ नर्मदा की परिक्रमा और भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। पौराणिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है, जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को पालकी में बैठालकर और सारे भारतवर्ष की परिक्रमा करी थी। उसी प्रकार ये भगवान शंकर भोलेनाथ के लिए हम लोग नर्मदा जी का जल भरकर उसी आस्था से उनका अभिषेक करेंगे और हमारे तीर्थ क्षेत्र में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जय हर हर महादेव। भोले महादेव के कंठ में नीलकंठेश्वर भगवान कहा जाता है, जिन्हें विष पान करने से उनके कंठ पे जहर का प्रभाव हुआ। इसको दुष्प्रभावित करने के लिए अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे पहले रावण ने अभिषेक करके उनके प्रभाव को कम किया। भगवान राम ने जलाभिषेक करके प्रभाव को कम किया। इसी तरह परशुराम जी ने भी अलग अलग मान्यताएं हैं। आज ब्रह्मांड घाट में जो ब्रह्मा जी की तपोभूमि है, इससे जल भर के करेली के मन कामेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कांवड़ियों द्वारा किया जाएगा। पैदल यात्रा करते हुए करेली में बने पौराणिक भगवान मनोकामनेश्वर की मंदिर में मां नर्मदा के जल से भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए टीएनआई संवाददाता अमित वर्मा जब पहुंचे सतधारा पांडव कुंड मां नर्मदा के तट पर, तो वहां हजारों कांवड़ियों का हुजूम मां नर्मदा के जल के कांवड़ियों के रूप में उपस्थित थे, जो मां नर्मदा का जल लेकर मनोकामनेश्वर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पैदल ही मार्च कर रहे थे। हर हर महादेव। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आप सभी को श्रावण महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि श्रावण में क्यों है कांवड़ का महत्व। कांवड़ियों का और कांवड़ का बहुत पुराना संगम है। चूँकि संस्कृत में कांवड़ जो होता है पृथ्वी के निमित्त बनता है, यानी आप जब कांवड़ यात्रा लेकर के भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं तो आपको इस संसार के जितने भी तीर्थ का जल है उसको चढ़ाने का पुण्य मिलता है। इसलिए ये एक बहुत सामान्य सा महत्व है। इसके आगे अनेकों महत्व शास्त्रों में दिए हुए हैं। ऐसा भी लिखा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार कांवड़ की यात्रा पैदल चल करके भगवान शिव को जल अर्पित करता है, उसका जन्म इस भूतल पर दोबारा नहीं होता है, वो इस मृत्युलोक में दोबारा नहीं आता है। ऐसे शास्त्रों में अनेकों महत्व हैं। हमारे यहाँ महत्व है, जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी में कुछ ना कुछ वैज्ञानिक महत्व है। जैसे गंगा जी की बात की जाए तो गंगा जी में एक ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक होते हैं। उनमें जैसे ही हड्डी आदि का हम लोग संचरण करते हैं, वो जो है क्षरण होकर के शुद्ध हो जाती हैं और नाना प्रकार के पापों को धोने में वो समर्थ हैं। ऐसी जितनी भी नदियाँ हैं सबके पास अपने अपने गुण हैं और इन गुणों को लेकर के एक साथ हम उस कांवड़ में भर करके और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जिससे उन्हें ठंडक प्राप्त होती है, अत्यधिक खुशी मिलती है।
जितनी भी नदियाँ संसार में हैं उन सब के दर्शनों के लिए अलग अलग बात लिखी है। ऐसा लिखा है कि कोई व्यक्ति कहीं बहुत दूर जाकर के गंगा में स्नान करता है तो उसके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती में 7 दिन स्नान करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। अन्य नदियों में 10-12 दिन, महीने भर दर्शन करके वो स्नान करके वो उसको प्राप्ति होती है जिस पुण्य की, वो पुण्य नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाती है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि नर्मदा का पुण्य जो है सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा है। और स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि माँ गंगा और अन्य नदियाँ सभी पाप धोने में समर्थवान हैं, समर्थवती हैं। तो आखिर उन सभी में जब लोग पाप अपने धोने जाते हैं तो उनके अंदर भी तो पाप हो जाते हैं, तो आखिर उनके पाप कहाँ धुलते हैं? तो स्कंद पुराण कह रहा है कि उनके पाप गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा पर भगवती गंगा गुप्त मार्ग से नर्मदा जी में स्नान करने आती हैं। तो आखिर सभी को परम पावन करने वाली हमारी ऐसी माँ नर्मदा हैं। ऐसी माँ नर्मदा पवन पुनीत के कारण हम लोग नर्मदा जी से ही कांवड़ यात्रा के जल को स्प्रेड करते हैं। हजारों लाखों वर्षों से भगवान शिव को कांवड़ यात्रा के रूप में जल अर्पण किया जाता रहा है। और हमारे करेली नगर में भी कुछ वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हर्षोल्लास के साथ मां नर्मदा का जल कांवड़ के रूप में ले जाकर उनको अर्पण करते हैं। और इससे भगवान मनोकामनेश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय भोलेनाथ। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था, उस समय विष शिव जी ने अपने कंठ में रखा था। पूरी दृष्टांत बहुत बड़ा है, कंठ में रखा था। और उस हलाहल विष के कारण उनको हमेशा बहुत गर्मी रहती है। इसलिए शिव के ऊपर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। जल चढ़ाने से शिव जी जितने प्रसन्न होते हैं उतने और किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होते। क्या कहना है मां नर्मदा के जल को ले जाकर भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक के लिए आतुर इन शिव भक्तों का। भगवान भोलेनाथ श्रावण महीने में उनकी सबसे विशेष पूजन का महत्व है। उस श्रावण के महीने में विभिन्न प्रकार की जो पवित्र नदियां हैं उनसे जल ले जा कर के भगवान का अभिषेक किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान को जिस पवित्र नदी से जल लेके और भगवान भोलेनाथ को उसका अभिषेक किया जाता है, प्रत्येक कांवड़िये की मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसे ओगरदानी हैं, मात्र इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा और मन और भाव के साथ अगर भगवान भोलेनाथ को नर्मदा नदी, गंगा नदी या जो भी भारतवर्ष की पवित्र नदियां हैं उनसे जल ले जाते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं, हमारे भोलेनाथ बहुत जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे सभी भारतवर्ष के सभी क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा निकलती है। हमारा क्षेत्र भी इसमें अछूता नहीं है। हम आज ब्रह्मांड घाट से नर्मदा जल लेकर जा रहे हैं और भगवान मनोकामेश्वर महादेव मंदिर में उनका अभिषेक करेंगे। बम बम बोले, बोल बम। राजेंद्र तिवारी। हर हर महादेव, नर्मदे हर। जब से ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत निरंतर ये चलती आ रही है, रुद्र सेना ने बड़ा अच्छा अनूठी पहल करी और बाबा मनोकामनेश्वर महादेव अब यहाँ से हम लोग जाएंगे और अपनी जो मनोकामना है, अपनी आस्था है, ये तो मेरा पहली बार है और बड़ा आनंद का अनुभव, मैं रात्रि से ही मेरे को नींद नहीं आई, बड़ा आनंद का अनुभव मैं महसूस कर रहा हूँ इसको। सावन महीने में शिव जी का हम पूरे देश भर में हम देखते हैं कि लगभग हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों से लेकर सभी स्थानों पर जहाँ भी छोटा छोटा देवालय है वहाँ पर लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं। पूरे 1 महीने अभिषेक का कार्यक्रम चलता है और इस पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है कि कांवड़ यात्रा जो है पाप से मुक्ति के लिए है। आपने अगर जीवन में कोई भी किसी भी तरह का ज्ञात अज्ञात पाप है उससे मुक्ति के लिए सावन में कांवड़ यात्रा में जल भर के लेके जाके और शिव जी को अगर हम अर्पित करते हैं तो उससे हमारे सारे पापों का नाश होता है। ऐसा अनादिकाल से ग्रंथों में हमारे और शास्त्रों पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि के रूप में विख्यात नरसिंहपुर के मां नर्मदा तट पर द्वापर काल के सतधारा कुंड पांडवों द्वारा बनाए हुए आज भी मौजूद हैं। यहीं से मां नर्मदा का जल लेकर हर वर्ष श्रावण मास में भोले बाबा के भक्त पैदल ही जल ले जाकर कांवड़ियों के रूप में कांवर लेकर करेली स्थित बने प्राचीन मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर में जाकर मां नर्मदा के जल से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देवों के देव महादेव से लेते हैं।
ये भगवान ब्रह्मा जी की पवित्र धाम है और यहाँ पवित्र माँ नर्मदा नदी का प्रवाह रहता है। तो सावन के महीने में ये पवित्र जल सभी ज़िले के कांवड़िए यहाँ से एकत्रित करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ यहाँ एकत्रित होते हैं और अपने भाव को इन जलों में समेटकर यहाँ से जो पवित्र धाम करेली का पवित्र धाम है मनोकामनेश्वर मंदिर वहाँ अर्पित करेंगे। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः। भगवान शिव के ऊपर जो कावड़ का जल लाकर के चढ़ाता है उससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रावण ने कावड़ से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और भगवान शिव को बड़ा प्रसन्नता हुई। भगवान शिव ने रावण से कहा कि वत्स वरदान मांगो, तो भगवान शिव ने रावण को वरदान दिया और बहुत प्रसन्न हुए। जब ही से ये कावड़ का जल हर श्रावण मास में ज्योतिर्लिंग पर विशेष रूप से और करेली में स्थित मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर में ये परंपरा प्रारंभ है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है ये हमेशा अविरल माँ नर्मदा के जल की तरह बहती रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मघाट सद्दारा से आज हजारों कांवड़ियों ने जल भरकर लगभग 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए करेली के मनोकामनेश्वर मंदिर में जल अभिषेक किया। नरसिंहपुर से अमित वर्मा, कैमरामैन अंशुल के साथ TNI के लिए। भगवान की